वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीटेट की। सीटेट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जिन भी मेरे भाई या बहन ने सीटेट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वो पहले सीटेट का फॉर्म भर लें, क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी आपको डेट भी डिसाइड हो चुकी है। आपका जनवरी में पेपर है। सबसे पहले आपको फॉर्म तसल्ली से भर लेना है। देखिए, आप फॉर्म को अच्छे से भरें, उनमें नाम वगैरह की मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चे जो दिक्कत होती है वो होती है मेरे भाई सेकंड लैंग्वेज में, कि सेकंड लैंग्वेज में हम क्या लें। वहां तक जो है आपको ये सोचना है कि आप किस में परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट दे सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज में आप ज्यादातर सब लोग हिंदी ही भरते हैं। सेकंड लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन रहता है संस्कृत भरें या फिर इंग्लिश भरें। ज्यादातर बच्चे संस्कृत और इंग्लिश ही लेते हैं। अगर उसमें आपको ग्रेजुएशन में देखना होगा कि ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, या 10th या 12th में बहुत अच्छे से स्कोर किस में किया है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, देखो, डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज। जैसे संस्कृत आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो सेकेंड लैंग्वेज आप संस्कृत लें। यदि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसकी पैडागोजी बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप कर पाते हैं क्वेश्चनों को, तो वो आप जो है इंग्लिश को भरें। चलिए जी, आगे उसी दिशा में आज हम देखेंगे कि सीटेट में कैसे हम 130 प्लस का स्कोर लेके आए, यानी कि 130 प्लस का स्कोर जो है हम कैसे लेके आ सकते हैं सीटेट में। बहुत सारे मेरे बच्चों का, मेरे प्यारे भाइयों का जो है सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर, लास्ट जो पेपर हुआ था सीटेट का उसमें आया था। इस बार भी हम टारगेट कर रहे हैं 130 प्लस का। 130 प्लस का अगर पेपर की बात करूं तो पेपर अब थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। इजी टू मॉडरेट इस बार का पेपर आया था। अगर मैं यहां बात करूं कि पेपर की, अगर पेपर का आप परसेंटेज देखें, यानी कि जो 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें 2023 को जो पेपर हुआ था, वहां अगर परसेंटेज की बात करूं तो थोड़ा सा वहां पे बच्चों का रिजल्ट में गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पिछली बार से इस बार रिजल्ट जो है थोड़ा सा कम आया था। जैसे कि मैं यहां पे देखूं, 23 लाख, यानी कि 23 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये फॉर्म भरा था, जो अपेयर हुए थे, और उसमें से केवल कितने, 4 लाख ही बच्चे पास हो पाए हैं। ये वाला डिफरेंस देख रहे हो, 23 लाख और 4 लाख, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि इतना सीटेट इतना हलवा भी नहीं है। सब चाहें कि सीटेट फॉर्म भर दिया जी, जाके सीधे जाके हम पेपर दे देंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स हम गेन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। सीटेट इतना हलवा भी नहीं है। जो पेपर का जो पैटर्न अब जब से ऑनलाइन हुआ है तब से थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है पेपर। इस बार का थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर देखने को मिला था। ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर वन की, पेपर वन में फिर भी 24% बच्चे जो हैं पास हुए थे, और फेल कितने हुए थे, 75% के समथिंग। यहां पेपर वन में भी, यानी कि 1 to 5 की बात कर रहे हैं, पेपर वन में 1 to 5 की। ठीक है, 1 to 5 के लिए पेपर वन होता है, और 6 to 8 के लिए पेपर सेकंड होता है। 6 to 8 में भी केवल 8.6% ही बच्चे पास हुए हैं। यहां भी बात करें फेल की, तो 91% के समथिंग बच्चे जो हैं वो भी फेल हो गए हैं। तो इतना भी हलवा नहीं है सीटेट। यहां आप इस वाले अगर फिगर को आप देख पा रहे होंगे, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस परसेंटेज को देखते हुए कि सीटेट जो है इतना भी हलवा नहीं है। बहुत उसके लिए भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वो अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हम अच्छे से इस पेपर को टैकल कर पाएं। अगर 130 प्लस की टारगेट की बात करें तो वो भी आ सकता है, वो भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी अप्रोच वो होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग वो होनी चाहिए कि जिसके साथ में आप 130 प्लस का स्कोर भी लेके आ पाए। वो कैसे आ पाएंगी, यहां हम वही बातें आज डिस्कस करेंगे। कैसे पास करें, सबसे पहले आता है कि हम पास कैसे करें सर जी। पास करने के लिए मेरे भाई आपको केवल 90% चाहिए, यानी कि 90 नंबर, परसेंट नहीं सॉरी, 90 नंबर। 90 नंबर चाहिए। कितने में से, 150 मार्क्स में से आपको केवल 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर किनको चाहिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं। अगर मैं यहां ओबीसी की बात करूं, एबीसी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स चाहिए, ओनली 82। 150 में से 82 मार्क्स चाहिए ओबीसी और एसटी, एसटी
वालों के लिए क्या चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए। यदि आपको अदर स्टेट में फॉर्म भरना है, जैसे कि यूपी का बच्चा बिहार में भरना चाहे, आजकल बीपीएससी से काफी वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन जो भी बच्चा अगर 82 नंबर लेके आया होगा सीटेट में, वो वहां पर फॉर्म नहीं भर सकता। अदर स्टेट में बच्चा जो है कहां काउंट होता है, वो होता है जनरल कास्ट में। ठीक है, यानी आप ओबीसी में हो या यूपी में, यदि आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आपको 90 नंबर चाहिए। या फिर आपको राजस्थान में रीट की वैकेंसी आती है, यदि वहां भरना है मेरे भाई को, तो यदि यूपी से आपको बिहार में जाना है तो कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तो आपका पास होने का जो है इतने नंबर तो चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको केवल अपने स्टेट में ही जॉब चाहिए तो 82 नंबर से भी मार्क्स से काम चल जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होता है। और आपको पता है कि सीटेट जो है 2 बार होता है। अब जो है पैटर्न चेंज होने वाला है। क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है पेपर वही। अभी तक बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि पेपर कहीं सर ऑनलाइन तो नहीं हो जाएगा, नहीं, इस बार भी पेपर जो है ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो है वेबसाइट वगैरह का दिक्कत था, जो इनका सर्वर था वो डाउन हो गया था जब पेपर हो रहा था, इसलिए अब फिर से ऑफलाइन होने लगा है। लास्ट पेपर भी ऑफलाइन हुआ था जो 20 तारीख को हुआ था। अब इस बार भी 24 वाला भी पेपर जो होगा वो भी ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, अब पास कैसे करें, पास करने के लिए आपको कुछ चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, यानी कि आपको समझना पड़ेगा। सीटेट पास करने के लिए सबसे बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। कम टाइम है, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ें, ये नहीं कि बहुत सारा आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां हौच पौच बन जाती है। हौच पौच नहीं करना है, बहुत ही सेलेक्टेड तरीके से चीजों को करना है। आगे देखिए, अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, पास करने के लिए, सीटेट पास करने के लिए आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कैसे पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती। अगर मैं यहां बात करूं टोटल मार्क्स, सीटेट का टोटल मार्क्स जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, यानी कि आपका 150 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। ये 2.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। अभी जिस भी मेरे भाई ने सीटेट नहीं दिया होगा, अगर वो लग रहा है वो 2.5 घंटा तो बहुत है, मैं कर लूंगा, ये 2.5 घंटा भी कम पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लेंदी पेडागोजी के क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा उसकी जो लैंग्वेज होती है वो समझ नहीं पाती, 1 से 2 बार पढ़ते हैं, उसी में टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता 2.5 घंटा कहाँ चला जाता है। जो भी मेरे भाई ने सीटेट दे रखा होगा उसको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, जिसने नहीं दे रखी है वो प्रीवियस ईयर को पेपर को एक बार खुद से देख लें और उसको पता लग जाएगा कि 2.5 घंटा कैसे निकल जाता है। अगर मैं आगे बात करूं पेपर मोड की, पेपर मोड की बात करूं, ओएमआर बेस्ड होता है और ऑफलाइन होता है। ये पेपर जो है ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन होगा, यानी कि इस तरह से आपको ओएमआर भरनी है। अगर मैं बात करूं ओएमआर की, अभी से आपको ओएमआर लेके आ जानी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू लेके और ओएमआर लेके आपको 2.5 घंटे में टाइमर सेट करके 2.5 घंटे में पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे इस ओएमआर को फिल करना है। जैसे कि मैं यहां बात करूं, ओएमआर में बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं, जैसे कि उसका ऑप्शन जो है सी सही है, लेकिन वहां पर जल्दी जल्दी में उसने डी वाले पे कर दिया, या फिर यहां पर जैसे ये गोला भरने को होता है यहां पर भी थोड़ा सा आउटर कर दिया, या फिर हल्का हल्का कर दिया, तो वो जो है वो चेक नहीं होता, वो जो है क्रॉस में चला जाता है, उसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होते। तो ये नहीं करना है, बहुत अच्छे से यहां पर ओएमआर भरना है। और ओएमआर की बात करूं, ओएमआर जो है जेल पेन का यूज नहीं करना है। अभी से आप वो माइंड में डालें कि आपको जेल पेन का यूज करना ही नहीं है, वॉल पेन का वहां पर यूज करना है, और या तो आप ब्लू या फिर ब्लैक, इन दो कलर का ही यूज करेंगे पेन का। ठीक है, आगे बात करूं नेगेटिव मार्किंग। एक बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन पेपर की कि सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब आप 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे करके आए, आपको आते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं आते, कोई बात नहीं, उस पर भी आप जो है अपना कि ये क्वेश्चन जैसे कि 4 ऑप्शन है उसमें से 2 तो ऑप्शन आपने कर दिए कि 2 ऑप्शन तो हट गए,
कि दो ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं है, दो में आपको डाउट है, तो उन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस पर आप जो है टिक करके आएंगे, यानी कि OMR में भर के आएंगे। तो 150 में से आपको 150 क्वेश्चन जो है पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और क्या है चीजें हैं जो काम की चीज हैं। केवल ये करें, क्या चीज करें, अब देखिए जी, कम टाइम बचा है, सेलेक्टेड चीजें पढ़ें, लेकिन आज भी आपने, आज से भी अगर ये चीजें करना स्टार्ट कर दिया तो आपका स्कोर जो 130 प्लस का है वो अचीव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आप क्या करें, एक तो सिलेबस देखिए, सीटेट की बहुत अच्छी बात है कि इसका जो सिलेबस है वो डिफाइन है, मतलब इससे बाहर इसको कुछ नहीं पूछना, सिलेबस से बाहर से नहीं कुछ भी पूछते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि सिलेबस में दे नहीं रखा वो टॉपिक वहां से पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। सिलेबस जो है लिमिटेड है। क्या करें, PYQ की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करें। और क्या करें, NCERT पढ़ें। अगर मैं NCERT 1 to 5 की बात करूं तो NCERT की बुक पढ़ें, या 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर के लिए NCERT की ही बुक पढ़ें, बाकी कुछ मत पढ़ो। ठीक है, अगर आपको सीटेट में ये स्कोर चाहिए, 130 प्लस चाहिए, तो आप ये 3 चीजें ही करें। ठीक है, आपको चेहरे पे ये स्माइल आ जानी चाहिए ये चीज देखने के बाद में, केवल 3 ही चीज तो करनी है। ठीक है, आप क्या करें, सिलेबस और PYQ और NCERT, बस 3 चीजें करें। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये चीजें आपने कर ली बहुत अच्छे से, NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर मैं यहां पे बात करूं जैसे NCERT में, जैसे कि यहां पर EVS की बात करूं मैं, EVS में अगर मैं बात करूं, EVS जो है 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, पर्टिकुलर मैं EVS की बात कर लूं तो 30 मार्क्स में से जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो NCERT कौन सी से आएंगे। अगर फर्स्ट पेपर की बात करूं, पेपर फर्स्ट की बात करूं, तो यहां पर जो 3 to 5th क्लास की NCERT की बुक्स है, केवल वहीं से क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, केवल मैं यहां पर EVS की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट की भी आगे बात कर लेंगे। आगे देखिए, अगर मैं यहां पेपर पैटर्न की बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, अगर यहां पर देखिए पेपर 1 में यानी कि 1 to 5 की क्लास की बात हो रही है, पेपर 2 6 to 8। ठीक है, 6 to 8 की बात हो रही है। अगर पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, आगे EVS, ठीक है, वहां से पर्यावरण से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 जो भी आपने लैंग्वेज 1 में लिया हो, हिंदी लिया हो या ज्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, जो आपने लिया हो वहां से भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और लैंग्वेज 2 या तो आपने संस्कृत लिया हो या फिर इंग्लिश लिया हो, जो भी आपने लिया हो, है ना, तो वहां पर भी लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ, ये हुआ 150 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं पेपर 2 की बात करूं तो यहां पर CDP कितने के नंबर का आएगा, ये भी 30 का आएगा। लेकिन यहां ST, ये SST और साइंस और मैथ वाला जो पोर्शन है, सबसे बच्चे अभी तक इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि आपका हम SST वाले पोर्शन में आएंगे या फिर साइंस और मैथ्स वाले में आएंगे। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। यदि आपके BA BSc आपने BA किया है, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट हो सकते हैं वो, और यहां पर SST ग्रुप में आएंगे। और यार यहां बात करूं मैं साइंस ग्रुप में कौन से आएंगे, जिन पे BSc किया होगा, BSc में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट रहे हो, तो आप साइंस और मैथ वाले पोर्शन में आएंगे। जिन बच्चों पर मैथ होगा वो भी मैथ वाले इस पोर्शन में आएंगे। ठीक है, ओके। अगर यहां बात करूं तो यहां पर ये 30-30 मार्क्स के, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है साइंस से आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आएंगे। ठीक है, SST से जो है 60 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस पोर्शन से कितने देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन। ठीक है, आगे लैंग्वेज 1 अगेन आपने जो ली हो 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन, तो ये टोटल हो गए 150। ठीक है जी, टोटल हो गए 150। अगर मैं यहां बात करूं
कि सर अब ये 30-30 क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आते हैं। सीडीपी की बात करूं 30 क्वेश्चन, ईवीएस में जो है 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के आएंगे और 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट के आएंगे। ऐसे मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन कंटेंट के। लैंग्वेज 1 में 15 क्वेश्चन जो है यहां से भी 15-15 में डिवाइड होते हैं। ऐसे ही ये वाला डिवाइड होता है 15-15 में। ठीक है, यहां तो आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर केवल 4 सब्जेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 पोर्शन ही देखने को मिलेंगे। क्या कौन कौन से? सीडीपी 30 मार्क्स का, ये वो साइंस वाला पोर्शन या साइंस और एसएसटी वाला पोर्शन कितने का? 60 मार्क्स का। और ये लैंग्वेज 1 में 30 और लैंग्वेज 2 में 30। ठीक है, इस तरह से यहां पर 150 क्वेश्चन यहां होते हैं, 150 ही क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं। कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं इसको अचीव करने के लिए कि पेपर 1 में मुझे 130 प्लस कैसे लेके आने हैं, तो वो बहुत अच्छे से लेके आ सकते हो आप। जो है पेडागोजी सेक्शन की बात करूं कि पेडागोजी सेक्शन में आप सबसे ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन जो है आपको दोनों ही जगह सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने यहां लैंग्वेज में यहां 1 में आपके पास हिंदी है, सपोज हिंदी है लैंग्वेज 1 में, और यहां पर आपने जो है इंग्लिश ले रखा है, तो वहां पे भी तो यही ले रखा होगा, लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में जो है इंग्लिश या संस्कृत ले रखी होगी। तो आपने यदि लैंग्वेज 1 यहां पर मेहनत कर ली तो यहां मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में हल्का सा पोर्शन दोनों में ही सेम आता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, दोनों में ही सेम आता है। बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स जो है आप लेके आ सकते हो। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में भी हल्का सा 19-20 का अंतर है। सीडीपी में भी वही पैटर्न रहता है ज्यादातर। पिछली बार भी फर्स्ट पेपर के जो है सेकंड पेपर में काफी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि जो क्वेश्चन है पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में सेम देखने को मिले थे। आगे बात करें, देखिए अब देखो ये नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? 130 प्लस तब आएंगे जब ये चीज नहीं करोगे। क्या नहीं करना है? कि आपको रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है? समझना है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें जो हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनको समझना है। आपके पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हो सकते हैं कि ये चीजें तो करनी ही नहीं है। अगर ये चीजें, जैसे रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है, रटना नहीं है। और व्याकरण, जो बच्चा मेरा भाई जो 15 नंबर में जो व्याकरण समझ रहा होगा ना, जो सेकंड लैंग्वेज की या फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, जो व्याकरण से भाई 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन। तो व्याकरण में नहीं उलझना है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय से आ जाएंगे, जैसे हिंदी की मैं बात करूं उपसर्ग प्रत्यय से आ जाएगा, संधि से आ जाएगा। ठीक है, ये 2-4 टॉपिक हैं, बस वही देखने हैं। वो आपको पीवाईक्यू जब आप करोगे प्रीवियस ईयर तो वहां बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें ही करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज से ही पीवाईक्यू देखना स्टार्ट कर लो। पीवाईक्यू यानी कि कोई सी भी ईयर के से आप पेपर लगाना स्टार्ट करो, उससे आपको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे व्याकरण पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। किस पर फोकस करना है? कि पैसेज पर, व्याकरण पर ना करके आप पैसेज को कैसे सॉल्व करा जाए, पैसेज पर ध्यान लगाना है। आगे क्या करना है? भटकना नहीं है। भटकने से क्या मतलब है कि बहुत सी जगह है जो है बच्चे भटक रहे होंगे कि अभी जो है मैं ये कर लूं, वो कर लूं, यहां चला जाऊं, वहां जाके मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है। जहां से आपकी बेस्ट तैयारी हो वहां से आप तैयारी करना स्टार्ट करें। जिसको पता हो कि सीटेट, और जिसने पहले पास करा रखा हो, ठीक है, कि कैसे सीटेट पास कराया जाता है, कैसे अच्छे बहुत सारे नंबर लेके आए जाते हैं, वो जो है आज जो है चीजों को कैसे करोगे, आपको चीजें एक बार देख लीजिए, खुद से प्रैक्टिकल कीजिए कि जो सर बता रहे हैं उससे एक बार करके देखो, उससे पता लग जाएगा आपको। 1-2 दिन में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वो करके देखो, 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ जी, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि सीटेट में मैं भी 130 प्लस लेके आऊंगा। ठीक है, भटकना नहीं है। भटकना कहां नहीं है कि बहुत से जगह पर बहुत से लोगों को सीटेट का सिलेबस ही नहीं पता होगा।
आपको सामने सिलेबस है सीटेट की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप PYQ लगाएं खुद से, आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा। तो भटकना नहीं है। बहुत से लोग जो है एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं है, बाकी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे आपकी एनसीईआरटी से, पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो भटकना नहीं है मेरे भाई, है ना। चलो जी आगे देखो। अब देखो, केवल ये कर लें, क्या कर लें, मैं जो ये 4 पॉइंट आपको दिए हैं केवल ये कर लें, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 130 प्लस आएंगे आपके। वो कैसे आएंगे, ये चीजें कर लें बहुत अच्छे से। एक तो कर लें PYQs, अभी तक जितने भी सीटेट हुआ है उनके कर लें। यानी कि आपको देखा जाए तो 2018 में बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था, 2018 में बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। 2018 का देख लें, 19-20 में ठीक ठाक लेवल आया था, है ना। 19 का मत करो, यानी कि आप 2018, 2019 और 20 में हुआ नहीं था, 21 वाला जो ऑनलाइन पेपर जो हुआ था, मॉडरेट पेपर हुआ था वो, मतलब कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिला था, वो वाला पेपर और जो रिसेंट में हुआ है उनको बहुत अच्छे से आप कर लें। ठीक है, PYQ कर लें, और क्या कर लें, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लें, और 6 to 8 के लिए, अगर आप सेकंड पेपर की कर रहे हो तो 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए कर रहे हो तो दोनों की पढ़ लें आप, यानी कि 1 to 5 भी और 6 to 8 भी, दोनों एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। और क्या करें, मैंने बात की पेडागोजी पे, पेडागोजी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जो है पेडागोजी 15-15 मार्क्स की जो आती है, पेडागोजी पे बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि 90 मार्क्स की तो पेडागोजी ही, अकेली पेडागोजी। जो बच्चे जो हैं पेडागोजी से डरते हैं, मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग लाएं, यानी कि जो समझने की जो थिंकिंग है पॉजिटिव लेके आएं, और आपके क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मतलब कि आप जो एनवायरनमेंट में चीजों को देखते हैं, है ना, पॉजिटिव चीजों को देखें, उससे पेडागोजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं। मैं ईवीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं जैसे कि ईवीएस में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर चीजें सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़नी है तो मैं उस एंड में बताऊंगा वो भी क्या करना है आपको, ठीक है। और क्या करें, पैसेज की प्रैक्टिस करें, पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करके देखें कि हम उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं पैसेज के, आप बार बार पैसेज को देखें। ठीक है, ये चीजें आपने चारों चीजें ही कर ली तो 130 प्लस का स्कोर दूर नहीं है। आगे देखिए, अब आगे अगर मैं बात करूं कि जो मैं बात कह रहा था कि ये स्कोर जो है बहुत अच्छे से अचीव कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमने लास्ट सीटेट में भी अभ्यास सीरीज चलाई थी, यानी कि PYQ की सीरीज, इसमें भी हमने चला रखा है अभ्यास सीरीज 2.0। ठीक है, वहां पे लास्ट सीटेट में अभ्यास सीरीज, यहां पर 2.0, ये सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू। क्या है ये सीरीज, जो है इसमें कंप्लीट बैच अभी तक नहीं मिल रहा है, केवल हम PYQ करा रहे हैं। कंप्लीट बैच चाहिए तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से कुछ चीजें लेके आ रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों को वो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कंप्लीट बैच भी यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में लेके आए, या फिर कुछ कुछ पैसे में लेके आए। पैसे क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं पैसे की बात करूं, अगर कुछ चार्जेबल रहा तो हमारे पास में 4 कैटेगरी बन रही हैं। देखिए कौन कौन सी, एक तो है हमारा 499, ठीक है, और एक है हमारा 699, और आप सबकी डिमांड पर एक बन रहा है हमारा जो है 399। यानी कि ये हमारे पास 3 बैचेस हैं। सबसे ज्यादा जिस पे कमेंट आएंगे कि कौन सी वाली जो है इस प्राइस में हम, या फिर इस प्राइस में, या फिर इस प्राइस में, किस प्राइस में आपको ये कंप्लीट बैच दें, सीटेट का कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा। यदि सबसे ज्यादा जिस पे भी कमेंट आएंगे, या आप मेरे भाई बता दोगे कि सर जो है हमें केवल हम इतने ही अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट बैच देखने को मिल जाएगा। अभी जो है हमारे यहाँ सेंटर पे टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल सेंटर, जो हमारा सेंटर है ऑफलाइन सेंटर, वो आपका अलीगढ़ में क्वारसी पर है। जिस भी मेरे भाई को यदि ऑफलाइन कोचिंग करनी है ना, ऑफलाइन अच्छे से आप पढ़ना है, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा है,
कि उसकी हैबिट नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, या फिर उसका बेसिक क्लियर नहीं हो सकते, ऑनलाइन में तो सब कुछ बेसिक जो है चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी, तो आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप हमारे सेंटर पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। वहाँ पर आपको अच्छे से गाइडेंस किया जाएगा। वो क्लासेस जो हैं आपकी मंडे से स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि अभी रिसेंट में आज है मंडे, आज से ही आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है सीटेट का। आप आइए, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप डेमो क्लासेस लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए उनको, और ये वाला स्कोर जो है 130 प्लस का, वो स्कोर जो है अचीव कीजिए इस बार के सीटेट में। ठीक है, आगे हमारा सीटेट का अगर बैचेस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है सीटेट का जो हमारा ऐप है टीचर्स मंत्रा, उस ऐप को डाउनलोड करो। जिस भी मेरे भाई को कंफ्यूजन है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, जैसे फॉर्म भरते टाइम आपको फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लें, सेकंड लैंग्वेज कौन सी लें, उसमें भी अगर आप भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9458485562 पर, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, और बाकी सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।